जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरिट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? होप दोस्तों आप सब बड़े होंगे और स्टडी भी आप सबकी शानदार जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैथ की पेडागोजी का सेशन चल रहा है जिसमें कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाई, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। ये क्या है? आदर्श शिक्षक के गुण। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आदर्श शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। अगर मैथ को कोई मैथमेटिक्स टीचर है तो उसके क्या गुण होने चाहिए, क्या नहीं है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनन करना चाहिए। सबसे पहले टीचर के अंदर एक ऐसी गुण होनी चाहिए कि जो भी वो शिक्षण प्रक्रिया कर रहा है उसको अपने में मनन करना चाहिए, वो चिंतन करना चाहिए। कहने का सेंस ये है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि नवीन तरीके और अनुभव जन्य उपागम का प्रयोग करना चाहिए। उससे नए नए तरीकों का प्रयोग करना चाहिए और जो उसका अनुभव है उसका भी उस तरीके का भी प्रयोग करना चाहिए। एक शिक्षक का ये गुण होता है। विषय वस्तु में सक्षम और आत्मविश्वासी होना चाहिए। शिक्षक ऐसा हो जो अपने विषय वस्तु में विश्वास रखता हो और सक्षम हो, मतलब उस जो विषय को वो पढ़ाए उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो। ये एक शिक्षक का गुण होना चाहिए। विद्यार्थियों को खोज एवं नवीन चिंतन की ओर प्रेरित करे। टीचर ऐसा हो, टीचर की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो नवीन नए नए खोज को करे और उस पर चिंतन भी करे और बच्चों को भी प्रेरित करे कि वो अपनी खोज पे चिंतन कर सके। ऐसे शिक्षक का गुण होना चाहिए। अब देखते हैं कि कम उपलब्धि वाले छात्र, जो ऐसे छात्र जो मतलब बहुत कम उपलब्धि हासिल कर पाते हैं, तो ऐसे छात्रों को एक टीचर किस तरीके से उसे पढ़ाए समझाए कि वो उसमें अपने आप की जो उसकी कमजोरी है उसे वो दूर कर सके। तो देखते हैं कि शिक्षक कम उपलब्धि वाले छात्रों के गुण के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए। तो छात्रों की रुचि पर केंद्रित गतिविधियों का उपयोग करें। मतलब जो छात्र कमजोर है किसी भी विषय को पढ़ने में, तो पहले आप छात्रों के उनकी रुचि को जानिए। जब आप छात्रों की रुचि को जान जाएंगे तो उस गतिविधि का प्रयोग करें, मतलब जिसमें वो रुचि ले रहे हैं हमें उसी को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि छात्र एक्टिव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है एकल कार्य क्षेत्र में अभ्यास करने के लिए प्रश्नों की संख्या को कम करना। मतलब अगर छात्र इंटरेस्ट कम ले रहा है, वो कमजोर है, तो सबसे पहले आप छात्रों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत दीजिए, उन्हें तरीके बताइए और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन आप देते रहिए ताकि बच्चे प्रश्न की संख्या को, मतलब जब आप कम करेंगे तो बच्चे वो मतलब कम रहेगा तो बच्चे उस आधार पर करने की कोशिश करेंगे, तब वो कहीं ना कहीं उसमें रुचि लेंगे कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करना है। तो इस चीज़ के लिए शिक्षक केंद्रित अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय आवंटित करना। जब आप बच्चे को कोई भी कार्य दे रहे हैं करने के लिए, जैसे क्लासरूम में होता है ना, हम लोग क्वेश्चन देकर बच्चे से सॉल्व कराते हैं, तो जब उन्हें दे रहे हैं तो जो बच्चे बहुत जल्दी कर ले रहे हैं उनकी अपेक्षा आप उन्हें ज़्यादा समय दीजिए, तब जो कम उपलब्धि वाले छात्र भी हैं उस चीज़ को भी वो कर लेंगे। तो टीचर का दायित्व ये है कि उन्हें अतिरिक्त समय भी दे। निम्न स्तरीय उपलब्धि वाले बच्चों का सार्थक अधिगम के साथ उन्हें सिखाएं। मतलब जो बच्चे उपलब्धि कम कर पाते हैं उन्हें एक सार्थक तरीका और सार्थक लर्निंग के साथ ही आप लर्निंग कराइए या पढ़ाइए, तब जाके बच्चे का थोड़ा मतलब बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो इस मेथड का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। अब देखते हैं हम लोग प्रभावशाली परिचर्चा। एक प्रभावशाली परिचर्चा क्या होता है? परिचर्चा मतलब होता है बातचीत करना। बातचीत कब प्रभावशाली होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यह छात्रों को अपनी भ्रांतियों को स्पष्ट करने का अवसर देती है। प्रभावशाली परिचर्चा का अर्थ है जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो भ्रांतियां होती हैं उन्हें स्पष्ट करने का अवसर मिलता है। जब वो बातचीत करेंगे तो अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह छात्रों के गणितीय चिंतन को विकसित करता है और उनमें गणित के प्रति भयमुक्त मनोवृत्ति को आत्मसात करता है। यह छात्रों में क्या करता है? तो गणित के चिंतन को विकसित करता है। यह छात्रों में गणित के चिंतन को विकसित करता है और गणित के प्रति जो छात्रों का भय है उसे भी दूर करने का आत्मसात करता है, मतलब दूर करने का प्रयास करता है। क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो उनके अंदर जो हेजिटेशन होता है वो दूर हो जाता है। यह सभी प्रकार के छात्रों को उनकी योग्यता दर्शाने का अवसर देती है। यह
उन छात्रों को भी अपनी योग्यता दर्शाने का अवसर देती है जो कहते हैं ना संकोची टाइप के होते हैं, वो भी वार्तालाप के थ्रू, परिचर्चा के थ्रू अपनी बातें रखना जान जाते हैं, सीख जाते हैं और उनको हेजिटेशन उनके नाम मतलब दूर होता है। तो वही है कि उनकी योग्यता उनको भी अवसर मिलता है। एक छात्र दूसरे के विचारों को समझकर परिष्कृत कर लेते हैं और एक छात्र जो होता है दूसरा के छात्रों को समझ जाते हैं और अपने भी विचारों को वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो साथियों, आज के सेशन में हमने 3 टॉपिक देखे, आप इन्हें जरूर से जरूर देखिएगा और ऐसे ही मैं आगे कंटिन्यू सेशन चलेगा डेली। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो साथियों, अगर पढ़ना अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।